सारे रोगी हो रहे थे, मर भी रहे थे। तो वहां के जो चेयरमैन हैं, उन चेयरमैन के मन में आया आर्य समाजियों के संपर्क से कि हवन करवा लेना चाहिए। हवन की योजना बनी, सामग्री बनने लगी। तो सामग्री में डाला क्या जाए? सामग्री में ऐसी चीजें डाली जाए जो कृमिनाशक हो, जो रोगाणुओं का नाश करती हो। और उसमें मुख्य रूप से गूगल जो है ये कृमिनाशक है, पीली सरसों ये कृमिनाशक है, रोगाणुओं का नाश करती है। महर्षि स्वामी दयानंद जी ने संस्कार विधि के चौथे संस्कार के अंदर जातकर्म संस्कार, उस जातकर्म संस्कार में लिखा है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है, जहां जच्चा बच्चा हो वहां हवन करे, और हवन करे तो वहां सरसों की आहुति देने का विधान किया है। वो इसलिए किया है क्योंकि वो रोगाणुओं का नाश करती है। जो अतिरिक्त बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं उस वातावरण में, तो उसको नष्ट कर देती है और दोनों स्वस्थ रहते हैं। आज पंडित लोगों ने इतनी बड़ी मूर्खता कर दी कि सूतक और पातक बना दिए। इन कनागतों में कोई हिंदू हवन नहीं करवाएगा। माने अच्छे कामों से कितना दूर धकेल दिया मूर्ख लोगों ने। इतना पवित्र कार्य है, इस पवित्र कार्य को हम नित्य प्रति करें, लेकिन ये श्राद्ध पक्ष जो पितृ पक्ष मान रखा है उसमें हवन ही नहीं करवाते। दूसरा, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सूतक बोलते हैं, सूतक में हवन नहीं होने देते। जो अच्छे काम थे, अच्छे कामों से दूर धकेल दिया। शास्त्र में लिखा है कि जातकर्म संस्कार हो तो विशेष औषधि युक्त आहुतियां देकर वहां के वातावरण को शुद्ध रखे। तो वहां गंगापुर सिटी में हवन जो होना था उसमें विशेष विशेष औषधियां मंगवाई गई, आहुतियों सामग्री में मिलाई गई, आहुतियां दी गई। तो इस अथर्ववेद के किसी भाष्य में हमारे आर्य समाज के वहां विशेष कार्यकर्ता पंडित मदन मोहन जी, उन्होंने हींग पढ़ लिया कि हींग की भी आहुति दी जानी चाहिए। तो 1 किलो हींग खरीदा गया। हींग बड़ी महंगी आती है। वो हवन हुआ। हवन हुआ तो उसका परिणाम कितना सकारात्मक रहा। 7 दिन का हवन था। तीसरे दिन दूसरे समय की सभा चल रही थी, सत्र चल रहा था, तो वो चेयरमैन खड़ा हो गया। खड़े होकर के भावना में आया, अपने भावों को रोक नहीं पा रहा था और खड़े होकर कहने लग गया कि जी मेरे पास मेरे नगर से कम 12-13 फोन रोजाना आते थे कि कोई शव वाहन भेज दो, डेड बॉडी ले जाएंगे, शरीर ले जाएंगे। और वो कहने लग गया कि आज तीसरा दिन है हवन होते हुए, मेरे पास आज एक भी फोन नहीं आया कि मेरे नगर में कोई मरा हो। तो ये यज्ञ हवन कोई सामान्य तो है नहीं, बहुत बड़ी चीज है। उस समय हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका था, क्योंकि उधर आर्य समाज का अधिक प्रभाव है, तो लोग ट्रैक्टर ट्रॉली लेते और ट्रॉली में बड़े बड़े कढ़ाई या बड़े बड़े हवन कुंड रखते और हवन करते हुए पूरे गांव में घूमते थे, मोहल्लों में घूमा करते थे। और उसका परिणाम ये रहा कि गांव में कोरोना आया नहीं। जिन क्षेत्रों में यज्ञ हवन ठीक रहा वहां कोरोना का प्रभाव नगण्य रहा, बहुत कम रहा। तो इस अथर्ववेद में बहुत सारी औषधियों के नाम हैं। अपामार्ग औषधि नाम सर्वासाम एक इत, यहाँ अपमार्ग शब्द पढ़ा है। और सर्वासाम सभी औषधियों में सबसे श्रेष्ठ अपमार्ग को कह दिया। वैद्य लोग इस अपमार्ग का ठीक ठीक प्रयोग करना जानते हैं। वे इस एक औषधि से बहुत सारे रोगों का नाश कर देते हैं। अपमार्ग का तात्पर्य क्या है?